नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का इज मैटर अराउंड अस प्योर है हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने व्हाट इज प्योर एंड एलिमेंट के बारे में पढ़ा और इस वाले पार्ट में पार्ट 2 में हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तो उससे आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। अगर आप लोग डायरेक्ट इसमें आए हैं और आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में ही जानना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एलिमेंट को हम लोग नॉर्मली मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग केमिकल कंपोजिशन जो इस चैप्टर में बताया गया है, तो प्योर सबस्टेंस के एलिमेंट और कंपाउंड दो पार्ट होते हैं और एलिमेंट में हम लोग तीन डिवीजन करते हैं एलिमेंट्स का। वो होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर मेटलॉइड। तो इन तीन कैटेगरी में हम लोग सारे एलिमेंट को बांट लेते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे मेटल्स के बारे में। हम लोग डिटेल बात करेंगे डेफिनेशन क्या होता है मेटल का। तो डेफिनेशन हो जाता है मेटल्स आर सॉलिड होते हैं, हार्ड होंगे, शाइनी होंगे, डक्टाइल होंगे और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो इस तरह का प्रॉपर्टी अगर कोई एलिमेंट शो कर रहा है तो उस एलिमेंट को हम लोग मेटल कहेंगे। ओके, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों तो एलिमेंट का ही पार्ट है, लेकिन मेटल के एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी और डेफिनेशन ये हो जाएगा, मेटल्स आर सॉलिड, जनरली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होंगे मतलब चमकीले होते हैं और डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब अभी डक्टाइल आएगा तो मैं समझाऊंगा साथ साथ। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे हीट की प्रवाह हो जाती है और इलेक्ट्रिक भी प्रवाह उससे हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट भी उससे पास हो जाता है। तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग मेटल कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जान लेते हैं। मेटल्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी अगर आप लोग ध्यान में रखेगा तो आप किसी भी एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मेटल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दे आर लस्टर। उसमें लस्टर होता है या फिर वो शाइनी होते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जिसको आप देख के पहचान सकते हैं कि वो मेटल अगर प्योर फॉर्म में है, उसमें कोई रस्ट फ्री है, तो वो शाइनिंग करेगा, वो चमकेगा, शाइनिंग सरफेस होगी उसकी। ठीक है, उसमें लस्टर होगा, एक तरह का चमक उसमें होगा। ठीक है, जैसे कि आप गोल्ड को देखिए, एक तरह का चमक होता है, सिल्वर में एक तरह का चमक होता है। आयरन, अगर आपको स्टील का एग्जांपल आप ले रहे हैं तो स्टील में भी एक तरह से देख सकते हैं चमक होती है। एल्युमिनियम आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं, तो ये सारे मेटल्स के एग्जांपल हैं और ये इसमें लस्टर होता है, इसमें चमक होती है। ठीक है, उसका अगर हम लोग कलर की बात करें तो मेटल्स की जनरली जो कलर होते हैं तो ग्रेइश व्हाइटिश टाइप के होते हैं, सिल्वरी ग्रेइश टाइप के होते हैं। कुछ मेटल्स का कलर गोल्डन, हल्का रेडिश टाइप में हो जाते हैं। तो जनरली जितने मेटल्स होते हैं वो सिल्वरी ग्रे कलर होता है या सिल्वरी कलर या थोड़ा व्हाइटिश सिल्वर टाइप में इस तरह का हो जाता है। ओके, आप एग्जांपल अगर सिल्वरी ग्रे का लेंगे तो आयरन का भी हल्का सिल्वरी ग्रे हो जाता है, एल्युमिनियम का हल्का सिल्वरी व्हाइटिश टाइप में हो जाता है, चांदी का तो सिल्वर का तो सिल्वरी कलर हो जाता है। हाँ, अब कुछ गोल्डन का एग्जांपल है, जैसे गोल्ड का कलर तो येलोइश टाइप में हो गया। ओके, और अगर कॉपर का एग्जांपल है तो वो तो थोड़ा एक्सेप्शन है कि कॉपर कलर रेडिश टाइप में आ जाता है। तो ये जनरली जितने एलिमेंट हैं, जैसे कि आप सोडियम भी एलिमेंट है, उसको आप कट करेंगे तो उसके अंदर का जो कलर है, वो जो रियल सोडियम का कलर है, तो वो कलर आपका सिल्वरी ग्रे ही आएगा। हाँ, कुछ एलिमेंट है, जैसे आप आयरन का बार देखे होंगे या छड़ देखे होंगे कहीं पे गिरा हुआ है, तो वो रेडिश और ब्राउनिश टाइप, ब्राउन टाइप का दिखता है, तो वो उसके रस्टिंग के कारण हो जाता है। रियल कलर अगर आपको आयरन का देखना है तो कहीं पे भी आयरन कट हो रहा है तो वो जो कटिंग सरफेस जो आती है, जो कट के तुरंत जो सरफेस निकला, वो कलर आप देखिए, वो रियल कलर होता है आयरन का, तो वो तो सिल्वरी ग्रे ही टाइप का होता है। तो ये मेटल्स का प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी की कलर इसका सिल्वरी ग्रे टाइप या फिर गोल्डन या फिर हल्का कॉपरिश टाइप का कलर होता है। हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं पार्टिकुलर एक मेटल से तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, किसी में कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन फ्लो होगा जरूर। उसी तरह से अगर गुड कंडक्टर ऑफ ये हीट होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक अगर हम लोग किसी मेटल्स का बार लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, उसको एक साइड से हिट करेंगे तो थोड़े समय के बाद उसका दूसरा साइड भी वहां तक हीट पहुंच जाएगा, उसमें हीट ट्रेवल करेगा, मतलब कि वो पूरा धीरे धीरे करके हीट हो जाएगा। उसी तरह से आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, किचन में आप देखे होंगे एग्जाम्पल, आप अगर तवा है जिसमें रोटियां बनती हैं तो उसका शुरुआत में तवा का जो हैंडल होता है, अगर वो वुडन नहीं है, प्योर लोहे का है, जनरली नहीं होता, इसलिए वुडन लगा दिया जाता है हाथ ना जले, तो उसके आखिरी एंड तक धीरे धीरे करते करते कुछ समय के बाद 10-15 मिनट के बाद वो धीरे धीरे वहां तक फ्लो हो जाता है हीट, इसलिए उसका जो हैंडल होती है उस पर वुडन कर दिया जाता है, जो कि हीट का कंडक्टर नहीं होता है।
और इस कारण से वह हाथ नहीं जलती है। ठीक है, तो मेटल्स का जो प्रॉपर्टी हो गया कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और इलेक्ट्रिक वायर्स आप जितने भी देखे होंगे तो वो जनरली कॉपर के, एल्युमिनियम के, इनके होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिक वायर्स और एल्युमिनियम का, कॉपर के बनाए जाते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, दे आर डक्टाइल, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग उसको खींचे, मेटल्स को अगर हम लोग खींचे, ये ऑब्वियस बात है हाथ से तो नहीं खींचाएगा, उसको अगर हम लोग मशीन से खींचते हैं, ठीक है, हीट करके साथ, हीट अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के साथ उसको अगर हम लोग खींचते हैं तो वायर के रूप में आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, वायर उसका आप बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सारे जनरली सारे मेटल्स के साथ होती है। तो इसलिए आप जितने भी देखे होंगे वायर्स देखे होंगे तो मेटालिक वायर्स होते हैं। तो जो वायर होते हैं वो जो डक्टाइल प्रॉपर्टी उसकी होती है, उसको खींच सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको नॉन मेटल्स में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेटल्स में आप इसको वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं, जिसके कारण ये वायर का रूप ले लेगा और इसी प्रॉपर्टी को डक्टाइल कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है मेलिएबल होता है। मेलिएबल होता है कि अगर किसी मेटल को आप उसको अगर पीटते जाते हैं, पीटते पीटते हथौड़े से पीटते जाते हैं तो वो सीट का रूप ले लेगा, वो सीट बन जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो एल्युमिनियम फॉयल होते हैं, फूड रैपिंग के लिए होते हैं, तो उसको उसी तरह से उसको रोल करके, उसको हैमरिंग करके उसको सीट के रूप में बदल दिया जाता है। वो सॉलिड ब्लॉक होता है एल्युमिनियम को, उसको बेलते बेलते, उसको मशीन से रोलर पे ही बेलते बेलते उसको एक पतली सी सीट में, तो ये इसकी मेलेबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा मेलेबल गोल्ड एंड सिल्वर में आएगा। ओके, उसके बाद सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब होता है कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे जब उसको दूसरे किसी से हिट किया जाएगा। दूसरा, अगर आप घंटी को देखा, मंदिर में जो घंटी होती है उसको आप हिट करते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि एक सोनोरस साउंड निकलता है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो सोनोरस साउंड निकलता है। आप किसी भी मेटल पे अगर आप, जैसे सिक्के होते हैं, उसको आप सिक्के को गिराइएगा, सिक्के मेटल के होते हैं, कॉइन्स जो होते हैं, तो वो सोनोरस की आवाज आती है, तो वो प्रॉपर्टी होती है उसकी मेटल्स की, इस कारण से वो सोनोरस साउंड, एक जो अलग टाइप का जो साउंड आता है सोनोरस साउंड, तो वो उसी के कारण आता है क्योंकि वो मेटल है। ओके, मेटल्स का जनरली देखा गया है कि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सेप्शन है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का काफी ज्यादा होता है, ये एक प्रॉपर्टी इसकी देखी गई है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये सब के आधार पे हम लोग किसी भी मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मेटल का, जैसे हो गया कि गोल्ड हो गया, जैसे मैंने पहले ही बताया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए। ओके, और मेटल्स में अगर हम लोग बात करें तो मर्क्यूरी भी एक मेटल होता है, जैसे हम लोग, मैंने पहले ही बताया कि एलिमेंट्स वाले पिछले वाला पार्ट में बताया था कि मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। वैसे जनरली जितने मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे। अब हम लोग नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल क्या होता है, तो नॉन मेटल होता है कि ये ऑल थ्री फेज में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट कलर्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं नॉन मेटल की, तो इसकी प्रॉपर्टी मेटल के अपोजिट, जनरली इसकी प्रॉपर्टी मेटल की अपोजिट होती है। ठीक है, जैसे कि मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता था, नॉन मेटल ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में पाया जाएगा। यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात हो रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट में भी मिलेगा, लिक्विड स्टेट में भी मिलेगा और गैसेस स्टेट में भी मिलेगा। ठीक है, इसकी जो कलर्स होते हैं, जैसे मेटल्स में मैंने बताया कि सिल्वरी ग्रे या गोल्डन टाइप का कलर होता है, इसमें रंग बिरंगा कलर होगा, डिफरेंट कलर शो करेगा नॉन मेटल। ठीक है, अलग अलग कलर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी, हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये पुअर कंडक्टर होगा। जैसे कि फास्फोरस का एग्जांपल ले लें तो फास्फोरस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लेकिन इससे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। मतलब हीट अगर करेंगे तो एयर में हीट करेंगे तो वो जल ही जाएगा, उससे फ्लो तो होगा नहीं। उसी तरह से अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट का तो उससे पास नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये इसकी पास नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता है, तो ये तो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसमें। लेकिन अभी के लिए हम लोग इतना समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, नॉन लस्चरस होता है, जैसे मैंने बताया कि मेटल लस्चर होते हैं, इसमें लस्चर नहीं होते, इसमें अलग से एक चमक देखने को नहीं मिलती है।
सोनोरस भी नहीं होता है और ये मेलेबल भी नहीं होता है। मतलब इसको अगर हम लोग पीट के सीट का रूप लेना चाहें तो ये सीट में नहीं बदलेगा, ये पाउडर ही हो जाएगा, लेकिन ये सीट का रूप में नहीं आएगा। मतलब मेलेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करने वाला है नॉन मेटल। ओके, एग्जाम्पल हम बात कर ले नॉन मेटल का, तो इसमें हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आयोडीन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज स्टेट में पाया जाएगा रूम टेम्परेचर में, आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, कार्बन भी सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। और जैसे कि एग्जाम्पल में आप कोल, कोक देख सकते हैं। ब्रोमीन एग्जाम्पल है, लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। उसी तरह क्लोरीन की बात करें तो ये गैसेज स्टेट में पाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए नॉन मेटल पे, और भी हैं, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना जान लीजिए कि ये सब जनरली यूज में आएंगे आगे भी। तो ये सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। और याद रखने का एग्जाम्पल चीज यहाँ पे ये हो गया कि जो ब्रोमीन हो गया ये लिक्विड में होता है एट रूम टेम्परेचर। बाकी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की गैसेज स्टेट में हो गया, क्लोरीन भी गैसेस, बाकी सॉलिड में होता है। ओके, अब हम लोग मेटेलॉइड पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारे हम लोग प्रॉपर्टी पर है मेटल की, बहुत सारी प्रॉपर्टी पर है। जो उसकी लगभग अपोजिट प्रॉपर्टी थी वो नॉन मेटल में है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें कुछ कुछ मेटल की भी प्रॉपर्टी आ जाती है, कुछ कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इन टाइप के जो एलिमेंट है उसको हम लोग मेटेलॉइड के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। तो ये सब मेटेलॉइड के एग्जाम्पल हो गए। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एक कंपैरेटिव जो डिफरेंस होता है तीनों में, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला वाला जो कॉलम है उसमें हम लोग लस्टर लिखे हैं, उसके बाद मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड का इसमें क्या कैसा इसका होगा। ठीक है, तो लस्टर के बात करें, चमक की बात करें तो काफी चमकीला होता है, मतलब लस्टर इसमें काफी अच्छा खासा होता है, शाइनी होता है। नॉन मेटल में नॉन शाइनी होगा, मेटेलॉइड में वेरिएबल होगा, शाइनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कैसा मेटेलॉइड है, कौन सा एलिमेंट है जो मेटेलॉइड में आ रहा है, तो वो कैसा है वो डिपेंड करेगा उस पर। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कलर की बात करें, सिल्वरी ग्रेइश होगा, एनी कलर होगा इसका, मतलब कि किसी भी कलर का ये हो सकता है। लेकिन जैसे सल्फर की बात करें तो येलोइश होगा। फास्फोरस जो आप देखते हैं तो रेड फास्फोरस भी होता है, व्हाइट फास्फोरस भी होता है, तो ये सब हो जाता है। उससे से जो गैसेस में आ जाते हैं तो कलरलेस भी होंगे। मेटेलॉइड की बात करें तो जनरली देखा गया है कि मेटेलॉइड सिल्वरी कलर में ही होता है, कुछ हल्का ब्लैकिश में भी हो जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन टाइप, लेकिन कुछ ज्यादातर इसकी कलर सिल्वरी ही होती है मेटेलॉइड की। हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो गुड कंडक्टर हो जाता है मेटल, जैसे बताया। नॉन मेटल की बात करें तो वो बैड कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट इसे पास नहीं करेगी। हाँ, मेटेलॉइड की जो प्रॉपर्टी होती है, तो एक अगर इसमें हम करंट फ्लो कराएं तो सिलिकॉन की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा करंट अगर हम लोग वोल्टेज लो वोल्टेज पे रखते हैं तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, लेकिन एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो कभी इसमें देखा गया है कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा इसका करंट का फ्लो, उसके साथ साथ देखा गया कि वोल्टेज के वेरिएशन पे भी इसका करंट फ्लो डिपेंड करता है। तो इसमें भी वेरिएबल होता है, करंट फ्लो हो भी सकता नहीं। लेकिन इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के जो सेमीकंडक्टर होता है तो वो सेमीकंडक्टर मेटेलॉइड होते हैं जनरली, और इसी को यूज करके जितनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जितनी चिप बनते हैं, तो वो मेटेलॉइड का यूज होता है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, उसमें यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं। जो चिप्स बनते हैं, जितने भी उसके कंपोनेंट होते हैं, डायोड हो गया और जो ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब इसका उपयोग होता है, मेटेलॉइड का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। उसका ही उपयोग से ही ये चीज हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पूरी मेटेलॉइड के ही बेस पे ये खड़ी है। ओके, मेलेबिलिटी की बात करें, मतलब कि इसको हम लोग थीन शीट में बदल सकते हैं कि नहीं, तो हाँ, मेटल को बदल सकते हैं, नॉन मेटल को नहीं बदल सकते। मेटेलॉइड वेरिएबल होगा, थोड़ा होगा, प्रॉपर नहीं होगा मेटल के जैसा, नॉन मेटल के जैसा नहीं भी नहीं होगा, बीच का होगा ये। डक्टिलिटी की बात करें कि इसको वायर में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हाँ, मेटल को कर सकते हैं। नॉन मेटल ब्रिटिल होता है, इसको अगर हम लोग बीटने जाएंगे तो ये पाउडर होगा, टूट जाएगा, लेकिन ये आपका डक्टाइल नहीं होगा, मतलब ये तो खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। उसी तरह से ये जो मेटेलॉइड है वो लेस डक्टाइल होता है। ओके, सोनोरस की बात करें तो मेटल, हाँ, सोनोरस होता है, नॉन मेटल नहीं होता है, और ये वेरिएबल करेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके मेल्टिंग और नॉन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का, नॉन मेटल का लो होता है, और इसका मीडियम हो, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होगा मेटेलॉइड का। ओके, फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में फिजिकल किस
स्टेट में ये पाया जाएगा। तो सॉलिड में पाया जाता है मेटल, और नॉन मेटल ऑल थ्री फॉर्म्स में, और मेटलॉइड को जनरली देखा गया है कि ये सॉलिड में ही पाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पीरियोडिक टेबल है। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्यूचर में आगे अगले क्लास में या फिर इस चैप्टर में तो पढ़ना तो है ही। ठीक है, तो इसमें सारे एलिमेंट को व्यवस्थित ढंग से सजाया गया। अभी के लिए हम लोग इतना समझ लेते हैं, सारे एलिमेंट को इसमें सजाया गया। ओके, तो इसमें आप जितना ब्लू वाला जो देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाला जितने एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट को इसमें सजाया गया। तो 112 टोटल एलिमेंट है और इसमें जो दिखाया गया, और इसमें जितने ब्लू कलर से ये सारे मेटल हो गए, इसमें जितने रेड कलर से जो आ रहे हैं वो सारे नॉन मेटल हो गए, और इसमें जो ग्रीन कलर से जो बीच में जो आ रहे हैं ये मेटलॉइड हो गए। तो ये पीरियोडिक टेबल में भी आप बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल कौन से होंगे, नॉन मेटल कौन से होंगे और मेटलॉइड कौन से। ओके, अगले पार्ट में हम लोग कंपाउंड को पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो ये नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इसमें आप क्लिक करके आप जा सकते हैं अगले वाला पार्ट।